में छात्रों ने जलाया प्राचार्य एवं जन भागीदारी समिति अध्यक्ष का पुतला। कुरवाई शासकीय महाविद्यालय में अवैध फीस वसूली के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहा। आज छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य एवं जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष का पुतला जलाया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्राचार्य द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जिसमें जन भागीदारी समिति की फीस छात्र छात्राओं से साल में 2 बार ली जाएगी। मध्य प्रदेश में किसी भी कॉलेज में ऐसा नियम नहीं है। यह तुगलकी फरमान सदगुरु भाई कॉलेज में लागू किया गया है, जिसके खिलाफ छात्र छात्राओं में काफी आक्रोश है। छात्राओं का कहना है कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। ये आपने पुतला दहन किया है, किसका किया है और किन मांगों को लेकर किया है? ये पुतला दहन कॉलेज प्रशासन, कॉलेज प्राचार्य ए.के. पारिक जी और जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हमें शहरे जी का पुतला दहन है। हमारी मांग ये है कॉलेज के अंदर जो अव्यवस्था है, फीस जमा करने को लेकर, सही सूचना न लगने को लेकर, और जो फीस जमा हो रही है इसमें किसी खास लोगों को पहले तवज्जो दे दी जाती है। जो छात्र परेशान है उनको पीछे लगाया जाता है, किसी के ब्लैक में या अपने तरीके से फॉर्म जल्दी जमा हो जाता है। इसको लेकर और तीसरी हमारी मुख्य मांग ये थी कि जो भ्रष्टाचार है, जब तक कॉलेज में आवाज़ नहीं उठी, लोगों ने फीस ज़्यादा बहुत करके जमा करती रही। जब तक फीस के लिए जागरूक छात्रों ने आवाज़ उठाई तो फीस लेना बंद किया गया है। अगर ये आवाज़ नहीं उठी होती तो भ्रष्टाचार के नाम पे और पैसा जमा किया जाता है, जो फंड बढ़ाने के बाद व्यर्थ बिलों में और भ्रष्टाचार के काम में आता है। कुरवाई से मोहम्मद जफर शेख की रिपोर्ट। शुजालपुर के ग्राम मगरोला में बेस राजपूत समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस महामंत्री दिनेश राजपूत द्वारा दूल्हा दुल्हन दोनों पक्षों का स्वागत और सम्मान किया गया। सामूहिक विवाह में 127 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे और एक दूसरे को वरमाला पहनाकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई। समिति अध्यक्ष देवी सिंह राजपूत, केंद्रीय समिति अध्यक्ष तेज सिंह राजपूत, सुमेर सिंह राजपूत ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। रघुवीर सिंह चंदेल और संध्या सिंह राजपूत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे समाज में बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हम बहू तो पढ़ी लिखी लाते हैं, लेकिन बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते। हम बेटियों को पढ़ाने पर जोर देना चाहिए ताकि समाज की बेटियां अफसर बने और समाज का नाम रोशन करें। एक आयोजन काय का रखा गया है? सामाजिक सम्मेलन है, सामूहिक विवाह सम्मेलन। अच्छा, कितने जोड़े हैं इसमें? 112 जोड़े हैं। अच्छा, शुल्क कितना रखा है इसमें? सामान्य लिए जा रहे हैं। अच्छा, कितनी संख्या हो गई होगी लगभग? कोई भी ऐसा मत समझो कि समिति के आदमी इनको बाहर निकालेंगे, कोई भी नहीं। आप कौन से पद पे हैं इसमें? और इनको 1 रुपया भी मत दो अभी। अच्छा, ये जो समिति है इसके अध्यक्ष कौन है? सिंह जी राजपूत है और सभी समाज सुबह से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आसपास के गांव और हमारे जो समाज के सभी सदस्यों का इसमें भरपूर सहयोग रहा है हमारे साथ। अच्छा, इन्होंने इधर देखिए भाई साहब, आप इन्होंने जो जानकारी दी है सही दी है? हाँ, सही है। क्या नाम है आपका? दिनेश राजपूत। कार्यकारिणी के सदस्य हो आप? निकल जाओ आप। अच्छा, अच्छा, कुछ संदेश देना चाहते हैं समाज को? हाथ जोड़ के निवेदन है, बिना बाहर निकल जाओ अभी हमारा मांगलिक कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। ठीक, हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये क्या बोलना ना हो बोले। वहाँ पर हल्दी लगाकर और कुछ दक्षिणा रखकर ही कार्य को पूर्ण कर देवे। एवं सभी हल्दी और दक्षिणा रख करके हथलेवा लगवा देवे। आने वाले गत वर्षों में भी रखेंगे आप कार्यक्रम? हर साल ही रखेंगे। ठीक, ओके। निवेदक जिला महामंत्री दिनेश सिंह जी राजपूत, ओके। ग्राम जाबड़े घरवास। ओके। शुजालपुर से अविनाश सिंह चोरडिया की रिपोर्ट। बदरवास के वार्ड क्रमांक 1 में पुलिस व प्रशासन ने रुकवाई नाबालिग की शादी। शादी के लिए लगवाए गए टेंट को भी उखड़वा दिया गया और बारात को वापस लौटा दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़की के परिजन 4 माह पूर्व की गई एक रिपोर्ट के फेर में फंस गए। लड़की का पिता नई सराय जिला अशोकनगर का रहने वाला है। बारात लड़की के घर आ गई थी। सूचना मिलते ही तहसीलदार प्रेमलता पाल और बदरवास थाने की पुलिस लड़की के घर पहुंच गई और शादी को रुकवाया। लड़के के पिता को समझाया कि अगर तुम नाबालिग लड़की से अपने लड़के की शादी कराओगे तो फंस जाओगे। ये कहकर लड़के के पिता और बारातियों को वापस लौटा दिया गया।
गौरतलब है कि 21 जनवरी को लड़की के पिता ने नई सराय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 और 21 जनवरी दरमियानी रात मेरी 15 साल की नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। इस मामले में नई सराय पुलिस ने लड़की का अपहरण का केस दर्ज कर लिया था। फिर 3 महीने में कैसे बालिग हो गई उसकी बेटी। बदरवास से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। करोठा गांव में बिना डॉक्टर के चल रहा है अस्पताल। मरीज और उनके परिजन हो रहे हैं परेशान। ना तो संबंधित विभाग ध्यान दे रहा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। सिरोंज से लगभग 16 किलोमीटर दूर गरोठा में 6 लोगों का स्टाफ होने के बावजूद एनएम एवं ड्रेसर के भरोसे अस्पताल चल रहा है। अनेक मरीज पास के गांव से भी इलाज कराने आते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पाता। कांग्रेस नेता अवध शर्मा ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार वीएमओ व सीएमएचओ को कर चुके हैं, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रामीणों का आरोप है कि जो डॉक्टर साहब यहाँ पदस्थ हैं वे हफ्ते में 1 मर्तबा आते हैं। 2 लोग ही अस्पताल में मिलते हैं, बाकी स्टाफ नदारद रहता है। गरेठा में हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? कि मैं यहाँ से मंडी डायरेक्टर हूँ और मैं जब भी गांव पे आता हूँ तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग मुझसे शिकायत करते हैं बार बार कि ये इतनी मेहनत से अस्पताल बनाया था, लेकिन इस अस्पताल में जो स्टाफ 6 का है उसमें से 1-2 लोग ही यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, अन्यथा सब अनुपस्थित रहते हैं। मुझे लगता है कि जिला स्तर और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की मिली भगत से यहाँ के ग्रामवासियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो इसकी शिकायत आपने अभी तक किसी से की? मैं कई बार मौखिक रूप से बीएमओ और जिले के अधिकारियों को भी यहाँ के बारे में पूरी जानकारी है, परंतु मेरी समझ से बाहर है कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी एमबीबीएस डॉक्टर की और भी जो स्टाफ है वो क्यों नहीं आता यहाँ पे। अगर आता नहीं है तो तनख्वाह किस बात की निकालते हैं अस्पताल वाले, उनकी हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं। ये उनको समझना चाहिए कि जिन डॉक्टरों को जनता की सेवा के लिए सरकार ने नियुक्त किया है उन्हें आना चाहिए यहाँ पर परंतु वह लोग आते नहीं हैं और जनता के साथ छलावा किया जा रहा है इस गाँव की। और ये गरेठा गाँव, इस अस्पताल में कम से कम 20 गाँव। सिरोंज से अब्दुल अलीम की रिपोर्ट। एक जमाना था जब सांडों की भिड़ंत में सड़क जाम हो जाया करती थी। घंटों तक उनमें जोर जोर आजमाइश देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते थे। अब शहरों से ऐसे दृश्य दुर्लभ हो गए हैं, लेकिन आज सिरोंज की सड़क पर 2 सांड आपस में भिड़े तो पुलिस वाले को भी उन्हें दूर करने में पसीने छूट गए। यह नज़ारा सिरोंज थाने के सामने की सड़क पर नजर आया। 2 आवारा सांड आपस में भिड़ गए। आसपास के लोगों ने उनकी लड़ाई को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे। लोगों का जमावड़ा लग गया। लगभग पौन घंटे तक दोनों जोर आजमाइश करते रहे। आखिर एक पुलिसकर्मी ने अपने डंडे का जोर दिखाया और बड़ी मशक्कत के बाद दोनों सांडों को अलग कर पाया, लेकिन इस बीच उसके भी पसीने छूट गए। सिरोंज से अब्दुल अलीम की